जय हिंद साथियों, मैं शिवम रावत एग्जाम ज्ञानपुर परिवार में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए करंट अफेयर की 12 महीने की 12 क्लास की महत्वपूर्ण सीरीज में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 11वीं क्लास, जिसमें आपको 11वें महीने यानी कि नवंबर महीने की संपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करवाया जाएगा। और पिछली क्लासों में हमने आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर माह तक की पूरी करंट अफेयर 10 क्लासों में करवा दी है। यदि आपने वो हमारी क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी क्लासों का लिंक दिया हुआ है। जाइए वो सारी क्लासों को आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर से संबंधित कोई भी समस्या ना हो। और आज की इस क्लास में हम नवंबर माह की जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं सारी हम इसमें कवर करने वाले हैं। यदि आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है और उनको सेव कर लेना है, ताकि एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको सभी विषयों की महत्वपूर्ण पीडीएफ टॉपिक वाइज आपको सारी क्विज बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी अभी ज्वाइन कर लीजिए। और आइए दोस्तों, हम आज की नवंबर माह की इस 11वीं क्लास को शुरू करते हैं। नवंबर माह की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा। हाल ही में 8वीं बार बैलन डी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है लियोनल मेसी। अब बात करें लियोनल मेसी कौन है, तो लियोनल मेसी विश्व प्रसिद्ध एक फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, जो कि अर्जेंटीना देश के निवासी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक का संबंध किस देश से है? तो आपको याद रखना है प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे सलीमुल हक, जो कि बांग्लादेश से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में रूसी कंपनी रोसाटोम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहां पर स्थापित की है? तो आपको याद रखना है बोलीविया। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये जो अभियान है ये चलाया था आपका संस्कृति मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे आपके क्यूब सेट उपग्रह SSAMU सेट का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है AMU से, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। ये आपका प्रश्न यूपी करंट अफेयर के तहत भी आप याद रख सकते हैं। यूपी की आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमेरा मुश्ताक का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जो कि कार रेसर है हुमेरा मुश्ताक, इनका संबंध है आपका जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य में इसकी खोज की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाई जाती है, इसी कारण इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। सिंगूर संयंत्र पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न। हाल ही में मेरा हाउ चोंगबा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, मेरा हाउ चोंगबा मणिपुर, मेरा हाउ चोंगबा मणिपुर। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना है दोस्तों यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की सूची में यहाँ पर भारत के दो शहरों को शामिल किया गया है। पहला आपका कोझीकोड है जो कि केरल राज्य में पड़ता है, और दूसरा आपका ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इन दोनों को यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको याद रखना विहान तल्या विकास जी को। अगला प्रश्न। हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है चीन देश ने। अगला प्रश्न। हाल ही में अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डॉप्ट संशोधित सिलिका एरोजॉल किसने विकसित किया है? तो आपको याद रखना IIT मद्रास ने। अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है? आपकी थाईलैंड देश ने। अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय वायुसेना के MiG-21 22 लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ पर हुई है? तो आपको याद रखना बाड़मेर, जो कि आपका राजस्थान का एक जिला है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रति वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है
1 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो दीनानाथ राजपूत को दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी? तो याद रखना उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में पहले एआई सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? तो आपको याद रखना है ब्लेचली घोषणा पत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है? तो दोस्तों याद रखना है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए नंदिनी दास को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहां पर दर्ज किया गया है? तो ये हुआ है आपका इस बार उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अच्छे से याद रखना, यूपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी की अन्य भर्तियों में ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल सकता है। याद रखना, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार सबसे ज्यादा दुर्घटना कहां पर दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन बाइसन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो श्रीलंका देश के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज की है भारत ने वनडे विश्व कप में। अगला प्रश्न, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखें दोस्तों, केरल ज्योति पुरस्कार। यहाँ पर बात करें हम केरल ज्योति पुरस्कार, तो केरल ज्योति पुरस्कार टी पद्मनाभन को दिया गया है। टी पद्मनाभन को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो आपको याद रखना है दूसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है आपका एआई को। एआई अर्थात आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वर्ष का ये आपका वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसको मिला है? तो याद रखना है दोस्तों आपको, आजादी का अमृत महोत्सव जम्मू कश्मीर को दिया गया है पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया? तो याद रखना दोस्तों, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेंगे, एडेल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आपको याद रखना है शिवनादर को। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो याद रखना पर DRDO, यानी कि DRDO को फुल फॉर्म की बात करें तो होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों DRDO का प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट कुशा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों श्रीलंका देश के त्रिंकोमाली में SBI बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का अनावरण या उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही ICBM मिनुटमैन III का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना आपको साइमा वाजिद को। साइमा वाजिद WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो आपको इनमें याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा आपका मनीला, जो कि फिलीपींस देश की राजधानी है। अगला प्रश्न, हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो याद रखना है वर्ल्ड फूड इंडिया, जिसका आपका दूसरा संस्करण है, इसका शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो आपको याद रखना है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है?
तो दोस्तों याद रखना है, हाल ही में चर्चा में रहा एनकोर ऐप। एनकोर ऐप ये आपकी जारी की थी आपकी निर्वाचन आयोग ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने प्रारंभ की है? कर्नाटक राज्य ने। दोस्तों कर्नाटक राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना प्रारंभ की है। पुनीत राजकुमार एक अभिनेता थे जिनकी स्मृति में ये योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को किसने वापस लिया है? तो दोस्तों परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का अनुसमर्थन वापस लिया है रूस देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो आपको याद रखना है, यूएनईपी, सबसे पहले तो यूएनईपी का फुल फॉर्म जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023, जो कि पर्यावरण का सबसे बेस्ट पुरस्कार होता है, इससे सम्मानित किया है 3 लोगों को, जिसमें पहले ही आपके जोसेफिना बेलमोंटे, दूसरा पुरस्कार दिया है आपका फंडाको एलन मैकार्थर, तीसरा पुरस्कार दिया है आपका जॉस मैनुअल मूलर को। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से आपका चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 दिया है यूएनईपी ने। मोस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है, आगामी परीक्षाओं में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ पर हुई है? तो याद रखना दोस्तों आपको, फ्रांस देश में। फ्रांस देश में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो दोस्तों याद रखना, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 5 नवंबर को यहाँ पर मनाया गया। अगला प्रश्न है अब आपका, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? तो शिलोंग में किया है, और शिलोंग आपकी मेघालय की राजधानी है। तो भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास मेघालय शिलोंग में। अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं मनोरंजन मिश्रा। आपको अच्छे से याद रख लेना है, मनोरंजन मिश्रा आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न देंगे, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी फिलीपींस देश ने। अगला प्रश्न है आपका, सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको जवाब देना है यूएई, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में चर्चा में रही प्रचंड का संबंध किससे है? तो दोस्तों प्रचंड का संबंध यहाँ पर आपका हेलीकॉप्टर से है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेंगाटा का संबंध कहाँ से है? तो आपको याद रखना है, जो रेंगाटा एक नौकायन चैंपियनशिप है जो कि इंडियन नेवी की है, तो इसका प्रारंभ किया गया है आपका महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है इन्फ्यूज मिशन। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बना है आपका एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज वो खिलाड़ी हैं जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? तो वो है आपकी शेख हसीना बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है आपका, एनएमडीसी लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसीआरईएल की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई? याद रखना दोस्तों, दया पार पवन परियोजना का शुभारंभ हुआ है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं आपके हीरालाल सामरिया। ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम बनी आपकी भारतीय टीम। याद रखना दोस्तों, झारखंड में आपका आयोजन हुआ महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का, इसकी विजेता टीम रही भारतीय टीम। अगला प्रश्न, जल के लिए महिलाएं, महिलाओं के लिए जल, ये अभियान कौन लॉन्च करेगा? तो ये अभियान लॉन्च किया है आपका आवास और शहरी विकास मंत्रालय। दोस्तों याद रखना, इसमें ना तो आपको जल शक्ति मंत्रालय लगाना है, ना ही महिला विकास मंत्रालय, ना ग्रामीण विकास। आपको याद रखना है जल के लिए महिलाएं
और महिलाओं के लिए जल, ये अभियान लॉन्च किया है आपका आवास और शहरी मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आपका 15B। इसके तहत अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है आपका सूरत, गुजरात में। अगला प्रश्न, हाल ही में फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज चैंपियन प्रतियोगिता की महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपका आर वैशाली ने। दोस्तों याद रखना, फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब जीता आर वैशाली ने। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य बना है चिली देश। याद रखना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक देश, कई देशों का समूह है जिसमें आपके 95 देश शामिल अभी तक हो चुके हैं, जो कि 95 देश में बना है लास्ट आपका चिली देश। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो दोस्तों चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध है आपका रिवर डॉल्फिन से। अगला प्रश्न देखेंगे, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सुल्तान जोहर कप का संबंध किससे है? तो सुल्तान जोहर कप आपका भारतीय हॉकी से संबंधित है। और सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा पदक मिला? तो आपको याद रखना है कांस्य पदक। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में आपका मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन ऑफ फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो दोस्तों याद रखना है, ये रिपोर्ट आपकी यूएनडीपी द्वारा जारी की गई है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध है भूटान देश से। अगला प्रश्न, हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए AT-मैन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो इसमें दोस्तों आपको याद रखना है IIT कानपुर। इसमें आपको यूपी करंट अफेयर के तहत भी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यूपी में जो भी घटनाएं आपकी होंगी नई, उन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना ताकि आगामी एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की है? तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये लीप अहेड पहल प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी बनी है आपकी साब कंपनी, यानी SAB। ये आपकी एक रक्षा कंपनी है, इसको भारत में 100% FDI प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ पर आयोजित किया? दोस्तों याद रखना, भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया है राजधानी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपका 7 नवंबर को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व बौद्धिक संपदा सांकेतिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका चीन देश। विश्व बौद्धिक संपदा संकेत रिपोर्ट 2022 में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन किया है चीन देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोप के कारण पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों याद रखना, पुर्तगाल देश के प्रधानमंत्री जो है एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गैलीफू प्रारंभ करेगा? तो याद रखना दोस्तों, केंद्र सरकार भूटान देश के साथ मिलकर कोकराझार गैलीफू प्रारंभ करेगा, जो कि एक रेल लिंक परियोजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है? तो ये मिला है आपका केरल राज्य को। अगला प्रश्न, हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो याद रखना, T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब राज्य ने जीत ली है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे आपके मूवमेंट डू 23 मार्च M23 विद्रोहियों का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है कांगो देश से। हाल ही में चर्चा में रहे मूवमेंट डू 23 मार्च M23 विद्रोहियों का संबंध है कांगो देश से। अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना आपका मुंद्रा बंदरगाह। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जनजातीय कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए के से केंद्र तक का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। दोस्तों याद रखना, ये जनजातीय कला प्रदर्शनी है और इसको आपको मूक वार्तालाप, इसे हाशिए से केंद्र तक नाम दिया गया है। ये नई दिल्ली में आयोजन इसका हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को दोस्तों विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 मनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए हम आपका यहाँ पर, कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? याद रखना दोस्तों, कर्नाटक का पुरस्कार है 19वां कलाकार पुरस्कार। ये दिया गया है आपका अपोलिनारिस डिसूजा को। अपोलिनारिस डिसूजा को कर्नाटक का 19वां कलाकार पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थशॉट पुरस्कार 2023 से किस भारतीय नवाचार को मिला है? तो दोस्तों याद रखना, अर्थशॉट पुरस्कार 2023 किस भारतीय को मिला है? तो यहाँ पर दो लोगों को मिला है आपका, एक है S4S प्रौद्योगिकी को, दूसरा आपका बोमित्रा को। संयुक्त रूप से दोनों को अर्थशॉट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन देश में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आपको जवाब देना है महाराष्ट्र राज्य को। अगला प्रश्न, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो आपको याद रखना है पेकिंग यूनिवर्सिटी को यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे ओलंपस AI मॉडल का संबंध किससे है? तो चर्चा में रहे ओलंपस AI मॉडल का संबंध है आपका अमेजन से। अगला प्रश्न देखेंगे, आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस है आपका आयुर्वेद दिवस 2023, 10 नवंबर को हमेशा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? तो याद रखना दोस्तों, 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को महाराष्ट्र राज्य द्वारा अप्रूवल दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में पहली इंडस एक्स निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आपको याद रखना है इंडस एक्स निवेशक बैठक का आयोजन हुआ आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया है? दोस्तों याद रखना, प्रोजेक्ट डॉल्फिन का संबंध है आपका तमिलनाडु राज्य से। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है आपका। 9 नवंबर राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2023। ये नए दिवस आपको अच्छे से याद रखना है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पूछे जा रहे हैं आजकल। अगला प्रश्न देखें आप, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली मैक लैनिंग का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखना, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जिनका नाम है आपका मैक लैनिंग। ये आपकी ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन का संबंध किससे है? तो दोस्तों इन दोनों स्टेशनों ने इस बार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिसका नाम है रंगिया और दूसरा आपका मारियानी। रंगिया और मारवानी दोनों रेलवे स्टेशन आपके असम राज्य में पड़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडरो 3.0 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों याद रखना, दुनिया की एक तो सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस है जिसका नाम है आपका मोंडरो 3.0। इसका आयोजन हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में पश्चिम रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट ट्रैक साइड तड़का कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है आपका राजकोट में, और राजकोट आपका गुजरात का प्रसिद्ध जिला है। तो पश्चिम रेलवे का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट ट्रैक साइड तड़का कहाँ पर, ट्रैक साइड तड़का लॉन्च हुआ आपका राजकोट गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन सा है? तो याद रखना है आपको मिका। मिका एक दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO बन चुका है। अगला प्रश्न है, ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली
पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं आपकी डायना एडुलजी। डायना एडुलजी आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। खेल से जुड़ा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको अच्छे से याद इसको कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, WOAH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों याद रखना, इसका सम्मेलन आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो रूस देश ने इसकी घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में GI टैग प्राप्त बेरीनाग चाय का संबंध किससे है? तो बेरीनाग चाय का संबंध है आपका उत्तराखंड राज्य से। याद रखना दोस्तों, ये आपकी उत्तराखंड राज्य की चाय है बेरीनाग चाय, जिसको GI टैग यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में जुकाटा ने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो याद रखना दोस्तों, MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण यह किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? तो इसमें सहयोग था आपका सिडबी बैंक का। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी को पता होगा 12 नवंबर को हर वर्ष प्रतिवर्ष आपका राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास आपका बोंगो सागर 2023 और समन्वित गश्त कॉर्पोरेट का आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये किया है आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अब सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, संयुक्त अभ्यास है आपका बोंगो सागर 23, तो बोंगो सागर 23 का आयोजन किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। दूसरा क्वेश्चन है आपका समन्वित गश्त कॉर्पोरेट का आयोजन, तो ये भी भारत बांग्लादेश के बीच, और इसका आयोजन हुआ कहाँ पर है? तो आपको याद रखना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आपको याद रखना राजेश धनखड़। पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख बने हैं आपके राजेश धनखड़, आपको अच्छे से याद रख लेना है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में ब्रिटेन में विदेश मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को हटाकर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया डेविड कैमरन को। दोस्तों ब्रिटेन में जो विदेश मंत्री थी वो थी आपकी सुएला ब्रेवरमैन, लेकिन इनको हाल ही में संसद द्वारा हटाकर डेविड कैमरन को नया विदेश मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसको मिला है? तो याद रखना है आपको श्री हरि नटराज। श्री हरि नटराज को गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत USA का वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका मेघालय में। दोस्तों आपको याद रखना है भारत USA यानी कि भारत और अमेरिका के बीच होता है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है, और इस बार ये जो आपका अभ्यास हुआ ये आपका मेघालय में हुआ है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो दोस्तों ये याद रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दो संस्थानों को संयुक्त रूप से। एक है आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दूसरा है आपका भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। इन दोनों संस्थाओं को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेल जगत से जुड़ा हुआ। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया देश ने। अगला प्रश्न, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है आपका सैनिस पलासियोस ने। याद रखना दोस्तों, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 बनी है सैनिस पलासियोस ने। अगला प्रश्न, हाल ही में GI टैग प्राप्त सी बर्कथॉर्न का संबंध किससे है? तो याद रखना है लद्दाख से। GI टैग प्राप्त करने वाली सी बकथॉर्न का संबंध है लद्दाख से। अगला प्रश्न देखेंगे इसमें हम आपका, हाल ही में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया देश में। अगला प्रश्न, हाल ही में तुर्की से भारत आ रही मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का किसने अपहरण किया है? तो आपको याद रखना है हूती विद्रोही ने। अगला प्रश्न, हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील से शैक्षणिक तीर्थ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स ये शैक्षिक तीर्थयात्री
जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई है तीर्थ यात्रा। अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का मेजबान देश कौन सा रहेगा। अर्थात आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का जो आयोजन होगा वो होगा आपका दक्षिण अफ्रीका देश में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलरेटर कार्यक्रम की शुरुआत किसके सहयोग से की है। तो दोस्तों भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत आपकी ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से की है। अगला प्रश्न देंगे क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कहाँ पर जीता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है पंकज आडवाणी विश्व के प्रसिद्ध आपके भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि आपकी स्नूकर या बिलियर्ड्स के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इन्होंने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है कतर देश में, जिस कतर देश की राजधानी है दोहा में। अगला प्रश्न, हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है एसपीजी प्रोटेक्शन यानी कि एसपीजी कमांडो का जो ग्रुप होता है जिसको नेताओं की बड़ी की सुरक्षा में लगाया जाता है। तो एसपीजी प्रोटेक्शन ग्रुप के जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो बने हैं आपके आलोक शर्मा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है। तो याद रखना है IISR चंद्रा। ये कोझिकोड यानी कि जो केरल ने काली मिर्च की नई किस्म विकसित कर ली है। अगला प्रश्न, हाल ही में गुजरात सरकार ने किसी राज्य की मछली घोषित किया। घोल मछली को गुजरात सरकार ने राज्य मछली घोषित किया है, घोल मछली। अगला प्रश्न, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं आपके वीरदास। याद रखना है दोस्तों आपको सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार वीरदास ने जीत लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 2GW का दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दाफरा का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये हुआ आपका UAE में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है। तो दोस्तों आपको याद रखना है अग्नि पहल जो है ये केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज किसने की है। याद रखना है दोस्तों दुर्लभ धातु है एक टेंटलम, इसकी खोज की है आपकी पंजाब राज्य ने। अगला प्रश्न, हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसको मिला है। तो याद रखना दोस्तों नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार दिया गया डॉक्टर सुजीत रॉय को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को आपका UNWTO की केस स्टडी सूची में शामिल किया गया है। केरल राज्य में, केरल राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को UNWTO की केस स्टडीज की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है आपकी शीतल महाजन। शीतल महाजन हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है शीतल महाजन। अगला प्रश्न, हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित आपके वैक्लेव हैवेल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया है। तो याद रखना है आपका सलमान रुश्दी को, जो कि एक लेखक भी हैं। लाइफ टाइम डिस्टर्बेंस द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी, याद रखना है अच्छे से आपको। हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए AI संचालित चैटबॉट वीरबल किसने लॉन्च किया है। तो वीरबल चैटबॉट को लॉन्च किया है यहाँ पर चंडीगढ़ ने। अगला प्रश्न, हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है। तो कैचिंग डस्ट, कैचिंग डस्ट से इस समारोह की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो UNO संयुक्त राष्ट्र संघ के लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त अभ्यास आरंभ किया है। तो भारत नेपाल ने संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया सूर्य किरण 23। सूर्य किरण 23 ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हर साल आपका भारत नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखें,
हाल ही में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी H9N2 का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो दोस्तों ये आपका चीन देश में देखा गया है। अगला प्रश्न देखें, बीबीसी की 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली वीमेन सूची 2023 में कौन शामिल है? तो याद रखना है आपको 3 अभिनेत्रियों या आपको 3 एथलीटों को यहाँ पर शामिल किया गया है। सबसे पहले आपकी अभिनेत्री दिया शर्मा भी हैं, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर भी हैं और फोटोग्राफर आरती कुमार राव भी शामिल हैं इसमें। अगला प्रश्न देखें, 79वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन चुकी हैं अनाहत सिंह। अनाहत सिंह दोस्तों 79वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पहली खिलाड़ी आपकी दूसरी है, जिनको मैं आपको पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला मुख्य न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी का निधन कहाँ हुआ है? आपका केरल राज्य में। दोस्तों याद रखना, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी मीरा साहिब फातिमा बीबी, जो कि केरल राज्य की निवासी थी, तो उनका निधन आपका हो गया है केरल में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान ने। दोस्तों अफगानिस्तान देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं, इन्होंने पहली बार आपकी खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आयोजन की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही आपकी नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो वह आपका भैंस से। दोस्तों नम्मा कंबाला प्रतियोगिता है, ये आपकी भैंसों की एक प्रतियोगिता है जो कि काफ़ी चर्चा में चल रही है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ आपका तेलंगाना में। मंदिरों की भूमि दक्षिण भारत को कहा ही जाता है, तो दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो वेस्ट इंडीज देश के खिलाड़ी हैं। दोस्तों वेस्ट इंडीज देश के खिलाड़ी जो हैं आपके मार्लन सैमुअल्स, इन पर आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 6 साल का प्रतिबंध लगाया है। इन्होंने डोप टेस्ट में ये पॉजिटिव पाए गए। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। यह संगठन कहाँ स्थित है? तो याद रखना है आपको लंदन में। भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है, यह संगठन आपका लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में लॉन्च आपका मैबेला वैक्सीन का संबंध किससे है? दोस्तों मैबेला वैक्सीन जो है वो कि खसरा और रुबेला के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न, प्रति वर्ष संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी को पता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स सदस्यता के लिए किसने औपचारिक आवेदन किया है? तो ब्रिक्स सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया है पाकिस्तान देश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो याद रखना दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी ने ओडिशा राज्य में इसकी आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न, हाल ही में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये की है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने। आपको अच्छे से याद कर लेना है, यूपी करंट अफेयर के तहत ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना प्रारंभ की है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का सम्मान समारोह कहाँ पर हुआ है? तो याद रखना है आपको असम राज्य में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ हुआ है? तो याद रखना है गांधीनगर गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे 823A का संबंध किससे है? तो याद रखना विशाल हिमखंड, इसको नाम दिया गया है A23A। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिक्की का अध्यक्ष जो है आपको अनीस शाह को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 11, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो याद रखना है पॉल लिंच। पॉल लिंच को यहाँ पर बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोल रैक्स कहाँ आयोजित किया है? तो याद रखना है आपका नेट पोल रैक्स राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया बल अभ्यास है ये आपका, ये गुजरात राज्य में आयोजित किया है इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के ओनाटू-कारा तिल को जीआई टैग दिया गया? तो ओनाटू-कारा क्योंकि एक प्रकार की तिली है जिससे लड्डू भी बनाए जाते हैं, ये केरल राज्य की प्रमुख किस्म है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा आपका मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर भी आपके मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस बायोगैस सम्मिश्रण योजना को कब से अनिवार्य करने की घोषणा की? तो 2025-26 से ये आपकी अनिवार्य की जाएगी योजना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना 26 नवंबर को हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? तो याद रखना आईआईटी कानपुर के द्वारा। ये प्रश्न आपको यूपी करंट अफेयर के तहत भी अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है अब आपका, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर कौन सा है? तो वो है आपका उज्ज्वला। उज्ज्वला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का संस्करण का पहला शुभंकर बन गया है। हाल ही में दोहा आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं अनीस भानवाला। अब दोस्तों इसमें देखने वाली बात ये देखिए कि आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल ये आपका हुआ कहाँ पर है? दोहा, जो कि कतर देश में है। तो इसमें 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी बने हैं अनीस भानवाला। अच्छी सी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन हुआ? तो ये होगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। अच्छे से याद रखना दोस्तों, यूपी करंट अफेयर का बेस्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? तो याद रखना अंगकोर वाट मंदिर। याद रखना दोस्तों, अंगकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन चुका है। अगला प्रश्न है, यूएनएफसीसी का कॉप 28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ होगा? तो याद रखना दोस्तों, यूएनएफसीसी का कॉप 28 सम्मेलन जो है यूएई देश की अध्यक्षता में प्रारंभ होगा। यदि यूएई की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात, ये इसका फुल फॉर्म होगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ मनाई गई है आपकी? तो याद रखना 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली मनाई गई है आपकी वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की? तो वो देश है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश ने दुनिया का पहला धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट यूएसए ने कहाँ नमक के ग्लेशियरों की खोज की है? तो बुध ग्रह पर। दोस्तों आपको याद रखना है, प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट यूएसए अमेरिका ने बुध ग्रह पर नमक के ग्लेशियरों की खोज की है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 6। हाल ही में अमेरिकी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया है आपका प्रामाणिक। प्रामाणिक को अमेरिकी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ष का शब्द घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? तो दोस्तों इसके विजेता रही इटली देश। ये काफ़ी फेमस प्रतियोगिता है आपकी डेविस कप 2023, जो कि आपका टेनिस से संबंधित है। तो इस वर्ल्ड कप की विजेता रही इस बार की इटली देश। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है? तो वो है आपका उत्तराखंड राज्य से। चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। अगला प्रश्न, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ प्रारंभ होगा? दोस्तों मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बाली यात्रा का संबंध है उड़ीसा राज्य से, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो रजत कुमार जैन की। फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं यहाँ पर आपके रजत कुमार जैन। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो ये करेगा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। अगला प्रश्न देखेंगे, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको याद रखना है एडलेंस बॉर्डर्स को ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ये आपकी नवंबर माह की संपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है, तो आपको ये क्लासें पूरी देख लेनी है ताकि आगामी एग्जाम में करंट अफेयर का आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। हर महीने की करंट अफेयर आपको हमारे चैनल पर अगली क्लास में आपको मिलती रहेगी ताकि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल, आगामी जितने भी एग्जाम है सभी में आपको ये लाभकारी होने वाली है। तो सभी क्लासों को आपको ध्यान से देख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो आइए दोस्तों आगे की क्लास को कंटिन्यूटी करते हैं। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो याद रखना आपको मलेशिया देश में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस देश के अनाक क्राकाटोवा ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये रखना है कि अनाक क्राकाटोवा ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये इंडोनेशिया देश में स्थित है और ये इसमें शक्तिशाली विस्फोट इस बार हुआ है इंडोनेशिया में अनाक क्राकाटोवा ज्वालामुखी। अगला प्रश्न, प्रति वर्ष फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का। अगला प्रश्न देखें आपका, हाल ही में दुनिया की पहली 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली वाणिज्यिक एयरलाइन कौन सी है? तो आपको याद रखना है वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन। दोस्तों ये आपकी एयरलाइंस कंपनी है वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस। ये दुनिया की पहली 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली वाणिज्यिक एयरलाइन बन गई है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो आपको याद रखना है पंजाब राज्य ने। पंजाब राज्य ने 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। अगला प्रश्न, 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित होगी? तो आपको याद रखना है बेंगलुरु कर्नाटक में। 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे स्थापित की जाएगी बेंगलोर कर्नाटक में। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो याद रखना दोस्तों भारत का ये पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र होगा जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाएगी। यूपी करंट अफेयर के तहत ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारी पढ़ाई हुई करंट अफेयर्स में ही आपको 99% करंट अफेयर इसी में से देखने को मिलने वाली है, तो सारी करंट अफेयर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए AMA बैंक किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए AMA बैंक यहाँ पर लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये आपकी नवंबर माह की संपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन हो गया। क्लास अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं, उसको वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं और नियमित क्विज लगाना चाहते हैं, महत्वपूर्ण नोट्स की PDF, बुक्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है और वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर कर देना।